सेठ मूसी की दुश्मनी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां वो पिया और उसके खानदान को जीते जी मार देना चाहता है। अदालत से असलम साहब की रिहाई के बाद मूसी को अपनी सबसे बड़ी शिकस्त महसूस हो रही है और उसका गुस्सा काबू से बाहर हो चुका है। मूसी ने अब यह फैसला कर लिया है कि वो पिया को जिस्मानी नुकसान पहुंचाने के बजाय उसकी इज्जत और खानदान के मान पर हमला करेगा। अलियार जो पिया से सच्ची मोहब्बत का दावी करता है, अब वो अपने बाप की असलियत जानने के बाद एक जिंदा लाश बन चुका है। अलियार पिया के घर जाता है ताकि उससे मुआफी मांग सके, लेकिन साविल उसे घर की दहलीज पर ही रोक देता है। साविल की आंखों में अलियार के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि वो अलियार को भी मूसी का हिस्सा ही समझता है। साविल ने अलियार से साफ कह दिया है कि तुम्हारे बाप ने जो जख्म हमारे दिलों पर लगाए हैं उनका मुदावा अब मुमकिन नहीं है। अलियार रोते हुए पिया को पुकारता है, लेकिन पिया अब अपने फैसले पर अटल है और वो किसी भी धोखेबाज से रिश्ता नहीं रखना चाहती। पिया को अब एहसास हो रहा है कि उसका असल मुहाफिज सिर्फ साविल है, जिसने हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ दिया है। मूसी ने अब शहर के तमाम बड़े लोगों को इकट्ठा किया है और पिया के बारे में झूठी कहानियां सुनाना शुरू कर दी हैं। वो ये साबित करना चाहता है कि पिया ने अलियार को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर मूसी से करोड़ों रुपए बटोरने की कोशिश की है। मूसी के उस मकाराना प्रोपेगंडे की वजह से पिया का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और लोग उन पर अंगलियां उठा रहे हैं। असलम साहिब अपनी बेटी की ये हालत देखकर एक बार फिर टूट चुके हैं और वो खुद को कोस रहे हैं कि उन्होंने मूसी से दुश्मनी क्यों मोल ली। लेकिन साविल अब खामोश बैठने वालों में से नहीं है और उसने मूसी के हर झूठ का जवाब देने का फैसला कर लिया है। साविल ने डीसी शहरियार की मदद से इन तमाम गरीब लोगों को इकट्ठा किया है जिनकी जमीनों पर मूसी ने नाजायज कब्जा कर रखा था। वो अब एक बहुत बड़ा एहतिजाज करने की तैयारी कर रहा है ताकि मूसी का असल चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ सके। अलियार जब अपने बाप को इतने घटिया हथकंडों पर उतरते देखता है तो वो घर में बगावत कर देता है। अलियार ने मूसी से कहा कि अगर आपने प्रिया का पीछा न छोड़ा तो मैं खुद पुलिस को आपके तमाम काले धंधों के बारे में बता दूंगा। मूसी ने अपने सगे बेटे को ही कमरे में बंद कर दिया है ताकि वो इसके रास्ते में रकआउट न बन सके। इधर पिया ने अब फैसला किया है कि वो मीडिया के सामने जाएगी और मूसी के तमाम गुनाहों का कच्चा चुट्ठा खोल कर रख देगी। वो इस पुराने जुए के माहिदे का जिक्र भी करती है जिसकी बुनियाद पर मूसी आज तक उनके खानदान को ब्लैकमेल कर रहा है। पिया का ये नडर अंदाज देखकर मूसी के होश उड़ गए हैं, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि एक लड़की उसके खिलाफ इतनी हिम्मत दिखाएगी। मूसी ने अब अपने गुंडों को हुक्म दिया है कि पिया को खामोश करवाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाया जाए, चाहे उसकी जान ही क्यों न लेनी पड़े। साविल अब पिया के गर्द एक ढाल बनकर खड़ा है और वो उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा। रात के अंधेरे में जब पिया और साविल अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं तो मूसी के मुसल्लह आदमी उनका रास्ता रोक लेते हैं। वहां एक बहुत बड़ा मुकाबला होता है जहां साविल अकेला इन तमाम दरंदों से लड़ता है और पिया की हिफाजत करता है। साविल को इस लड़ाई में शदीद चोटें आती हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और उन तमाम गुंडों को वहां से भागने पर मजबूर कर देता है। अलियार किसी तरह कमरे से निकलकर वहां पहुंच जाता है और वो अपने बाप के आदमियों को देखकर शर्मिंदगी से जमीन में गड़ जाता है। अलियार ने पिया के सामने हाथ जोड़े और कहा कि मैं उस देश में रहने के लायक नहीं रहा जहां मेरे बाप ने इंसानियत का खून किया है। अलियार अब हमेशा के लिए शहर छोड़कर जाने का फैसला कर लेता है, क्योंकि वो अब पिया का चेहरा देखने की हिम्मत नहीं रखता। डीसी शहरियार ने अब मूसी के खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेज दी है। मूसी को जब पता चलता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है तो वो अपनी तमाम दौलत लेकर एयरपोर्ट की तरफ भागता है, लेकिन साविल पहले ही वहां पहुंच चुका होता है और वो मूसी को पुलिस के हवाले कर देता है। अदालत में जब मूसी को पेश किया गया तो जज ने उसे 10 साल की सख्त कैद और तमाम जायदाद जब्त करने का हुक्म सुनाया। असलम साहिब की आंखों में खुशी के आंसू थे कि आखिरकार उनका दुश्मन अपने अंजाम को पहुंच गया। पिया ने साविल की तरफ देखा जिसने अपनी जान पर खेलकर उसकी और उसके खानदान की इज्जत बचाई थी। असलम साहिब ने अब पिया और साविल के निकाह का फैसला कर लिया है, क्योंकि साविल से बेहतर जीवन साथी पिया के लिए कोई नहीं हो सकता। पूरे मोहल्ले को अब दुल्हन की तरह सजाया गया है और हर तरफ खुशियों का समा है। साविल दौलहा बनकर पिया के सामने बैठा है और वो उसे यकीन दिला रहा है कि अब उसकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आएगा। पिया अब बहुत खुश है क्योंकि उसे वो मोहब्बत मिल गई है जिसमें सच्चाई और तहफ़्फ़ुज़ मौजूद था। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर खत्म हो रही है जहां बुराई मिट चुकी है और सच की फतेह हुई है। जुल्म का शिकंजा अब टूट चुका है और मूसी जैसे जालिमों को उनके किए की सजा मिल गई है। नाजरीन के लिए ये ड्रामा एक बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है और वो हर जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाता है। अलियार अब अमरीका जा चुका है ताकि वो एक नई और पाकीज़ा जिंदगी शुरू कर सके और अपने बाप के गुनाहों का कुफारा अदा कर सके। साविल और पिया अब एक नई जिंदगी का आगाज कर रहे हैं जहां सिर्फ मोहब्बत और एतबार होगा। अगर आपको हमारी ये जज्बाती और तवील कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि क्या अलियार को पिया से माफी मांगनी चाहिए थी। मजीद ऐसी दिलचस्प और तवील वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।